दोस्तों, हमारे बिहार के मशहूर टीचर ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर और हमारे केजीएस के टीचर खान सर, दोनों के बीच जो मतभेद होती है, जो पूरे देश में चर्चित है, इन दोनों में मतभेद होने का असली वजह क्या है, कारण क्या है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट देखिए, तब सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। दोस्तों, बिहार में बिहार पुलिस की वैकेंसी आती है 19,000 19,500 का समथिंग वैकेंसी होता है। हमारे खान सर बोलते हैं कि हमारे यहाँ से 12,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और हमारे ज्ञान बिंदु वाले सर बोलते हैं कि हमारे यहाँ से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 22,000 पुरता है, लेकिन 19,500 टोटल वैकेंसी है, तो फिर 22,000 कैसे पुरता है? मतलब दोनों की आंकड़ा गलत है। तो इसी बीच में फिर क्या होता है कि दोनों में प्रतिस्पर्धा होता है कि मेरे यहाँ से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो खान सर बोलते हैं कि हमारे यहाँ से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसी बीच में दोनों के बीच मतभेद होता है और ज्ञान बिंदु के कुछ लोग हमारे केजीएस पे आके हमला करते हैं। तो केजीएस के फिर हमला करने के बाद जस्ट वहाँ के कुछ गार्ड को उठा के बाहर ले जाते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की जाती है, जिसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लड आता है। तो खान सर ये चीज़ देखते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। वो तो अपने गार्ड को आदेश देते हैं कि तुम हवाई फायरिंग करो, जो होगा सो हम देख लेंगे, और तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस तुरंत आती है, ज्ञान बिंदु को कि डायरेक्टर रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लेती है, उनकी गिरफ्तारी कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ज्ञान बिंदु जो बच्चे हैं, वहाँ के जो टीचर है और कुछ मीडिया वाले, कुछ फर्जी पत्रकार वाले हमारे पुलिस प्रशासन पर ये प्रेशर बनाते हैं कि केजीएस के टीचर खान सर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर सारे टीचर अगर जेल चले जाएंगे, फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बच्चे के भविष्य के बारे में फिर कौन सोचेगा? आप इस तरह के जो काम कर रहे हैं, जो ज्ञान बिंदु के जो टीचर है उनकी जो गिरफ्तारी हो गई, तो फिर खान सर की गिरफ्तारी हो जाए, तो ये गलत है। किसी भी टीचर की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे खान सर है, वो जो जेल गए हैं, उनको जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए, उनको भी जेल से बाहर किया जाए, और सब आपस में मिलजुल कर आप लोग साथ होकर बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। क्योंकि हमारे जो देश में, जो हमारे बिहार राज्य में जो पेपर लीक हो रहा है, उस पर आप काम करिए। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं और पेपर पता चलता है कि लीक हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा अंदर से बच्चे टूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा अंदर से टूटने के बाद बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होती है इसी से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे भी इतने नहीं होते कि वो जाके एग्ज़ाम दे सके सही से। वो आसपास के लोगों से, कुछ लोगों से कर्जा लेते हैं, फिर पैसे लेके जाते हैं वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर इतने प्रॉब्लम का सामना करते हुए बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं। और उसके बाद ज़रा सोचो कि जब पेपर लीक होता है तो उन पर क्या बीतती होगी। तो इस मुद्दों पर काम किया जाए। जो आज जो कंटिन्यू पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया, एडीओ पेपर कैंसिल हो गया, नीट का पेपर कैंसिल हो गया, अभी आप देखो फिर अभी जो हवलदार जो कलर का एग्ज़ाम था 64 पोस्ट का, उसका भी पेपर लीक हो गया। ये सब क्या हो रहा है? बिहार में सिर्फ पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के भविष्य के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए टीचर लोग से अनुरोध है, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सारे टीचर आपस में मिल जाइए और बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए, ठीक है। और सारे पत्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे टीचर पे कोई भी जातिवाद को लेकर है ना, उस पर आप जातिवाद के बीच में उसको मत लाइए। क्योंकि हमारे टीचर जो महान टीचर है ना, उनको आप जातिवाद से कंपेयर नहीं करिए। क्योंकि जिस टीचर ने बिहार में के शिक्षा में इतनी बड़ी क्रांति लाई, हमारे खान सर जैसे गरीब बच्चों के लिए पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था, एक सपना जैसा ही था, जो खान सर ने उस चीज़ को हकीकत में बदल के रखा है, जिसके वजह से सारे टीचर ने अपने फीस में कमी किया है, जिसके कारण हमारे गरीब के बच्चे आज पढ़ पा रहे हैं, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच पा रहे हैं। नहीं तो एक गरीब के बच्चे का पढ़ना एक बहुत सपना जैसा ही रह जाता है। हमारे खान सर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हमारे बहुत सारे लोगों के लिए हॉस्पिटल खोल रहे, जो पैसे के अभाव में अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पाते थे, जिनकी इलाज नहीं हो पाते थे, खान सर ने उन लोगों के लिए हॉस्पिटल खोला है। तो ज़रा ये सोचिए, जो टीचर इस देश के लिए इतना कुछ कर रहा है, उस टीचर पे आप उसको जातिवाद में फंसा रहे हो, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप उस टीचर, महान टीचर के बारे में कुछ भी नहीं बोलिए। कुछ बच्चे से हमें ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे खान सर के प्रति बहुत ही अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, कुछ उनके प्रति बहुत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि खान सर एक महान टीचर है, और एक गुरु को कभी भी अनाप शनाप नहीं बोला जाता है। अगर आप किसी टीचर से एक शब्द भी सीखे हो तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि वो टीचर फिर भगवान के समान होते हैं। क्योंकि आप उनसे कुछ ज्ञान अर्जित किया है, तो इसलिए उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।